यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्त्री के स्वभाव में उपर्युक्त दोष उपलब्ध हों। भोजन में योग्य स्वादिष्ट व्यंजन और उन्हें ग्रहण करने का सामर्थ्य, रूपवान स्त्री और भोग विलास की शक्ति, विपुल धन और दानशीलता, ऐसे गुण घोर तप अथवा पूर्व जन्म के सुफलों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हो सकते हैं। विषहीन सर्प को भी रक्षा के लिए फन फैलाना ही पड़ता है। संसार रूपी इस वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। कल्प वृक्ष अभिलाषाओं की पूर्ति करता है, लेकिन लकड़ी ही तो है। सुमेरु पर्वत धन का भंडार है, लेकिन है तो पत्थरों का ढेर। चिंतामणि चिंता हरण करती है, लेकिन वह भी पत्थर है। सूर्य की किरणें प्रकाशवान हैं, लेकिन प्रचंड हैं। चंद्रमा शीतलता और प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन वह क्षय रोग से पीड़ित है। समुद्र खारे जल वाला और कामदेव अशरीर है। बलि राक्षस कुल से संबद्ध है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु एक पशु ही तो है। हे ईश्वर, इनमें से कोई भी आपकी तरह महान नहीं, किसी को भी आपके तुल्य नहीं रखा जा सकता। अर्थात जगत में ईश्वर सर्वोपरि है। स्वाभाविक दोष वे दोष हैं जिन्हें कहीं बाहर से ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि वे स्वतः ही जन्म से आविर्भूत होते हैं। पक्षी स्वभाव और जन्म से ही उड़ने में निपुण होते हैं। अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल शीतलता प्रदान करता है। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुकूल आचरण वाली और पतिव्रता हो, जो मेहनत से प्राप्त धन से ही संतुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में ही स्वर्ग सा सुख अनुभव करता है, अर्थात संतोषी सदा सुखी। जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी और भक्त हो, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जो व्यक्ति अपनी संतान का पालन पोषण करता हो, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हो, वही वास्तविक अर्थों में पिता है। मित्र वही हो सकता है जो विश्वसनीय हो। पति को सच्चा सुख देने वाली स्त्री ही सही अर्थों में पत्नी है। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ने वाले फल बहुधा मीठे नहीं होते। इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे उस विषकुंभ के समान हैं जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है किंतु अंदर विष होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। निकृष्ट मित्र पर तो विश्वास कदापि नहीं ही करना चाहिए, अपितु अच्छे मित्र पर भी पूर्ण विश्वास न किया जाए। चाणक्य इस संबंध में तर्क देते हैं कि यदि जब कभी अच्छा मित्र शत्रु बन जाता है तो हमारे सारे गोपनीय विचारों को प्रकट कर हमें हानि पहुंचा सकता है। यदि हम किसी विशेष कार्य अथवा योजना पर चिंतन मनन कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट न करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अज्ञान सदैव कष्टप्रद होता है। अज्ञानी हर जगह उपहास का पात्र बनता है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हांका जाता है वहीं को वह जाता है, अन्यथा दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा। संसार में कई तरह की प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। ज्ञानशील व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी संतानों को चरित्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। उनके गुणों में वृद्धि के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि व्यक्ति के गुण ही विश्व में पूज्यनीय होते हैं। ज्ञानी प्राणी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी पशु का नाश कर देता है। जब कभी हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अथवा अन्य किसी श्रद्धेय स्थल के समक्ष से गुजरते हैं तो मन ही मन वहां श्रद्धान्वित हो उठते हैं, क्योंकि उस स्थान के प्रति हमारे मन में आस्था है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी आस्था के प्रतीक बन सभी के लिए पूजनीय बन जाते हैं। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं तो हंसों की सभा में कौओं की तरह प्रतीत हो। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समुद्र विचलित हो जाएं, किंतु सज्जन अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। योग्य इंसान के पास आकर अयोग्य वस्तु भी का भी आकर्षण बढ़ जाता है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी मूल्य घट जाता है। महादेव के पास आने पर विष भी गले का आभूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत मिलने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। दुष्टों से दुष्टता करने में कोई पाप नहीं है। दुष्टों के पूरे शरीर में जहर होता है। जिस प्रकार रेत में गिर फूलों की सुगंध रेत धारण कर लेती है, फूल रेत की गंध को नहीं अपनाते।
ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगत से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, परंतु दुष्टों की संगति से सत्पुरुषों में दुष्टता नहीं आती। बादल समुद्र से जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी में मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्षादि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना होकर नदियों में बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले को भी लाभ होता है। उज्ज्वल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा है, किंतु दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्य एक पल भी जिए तो व्यर्थ होगा। धर्म में तत्परता, मृदुवाणी, दानशीलता, मैत्री भाव, गुरु भक्ति, गंभीरता, सद्व्यवहार, परोपकार भावी, शास्त्रज्ञ, सुंदर सुरुचिपूर्ण और हंसमुख स्वभाव, ये गुण केवल सद्पुरुषों में ही देखने को मिल सकते हैं। जिसमें गुण और धर्म है वही मनुष्य जीवित माना जाता है। गुण और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। दुष्ट और सांप में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देख जलता है, वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए निंदा करने लगता है। हाथी से 1000 हाथ दूर, घोड़े से 100 हाथ दूर और सींग वाले पशु से 10 हाथ दूर चलना चाहिए, लेकिन दुष्ट से बचाव के लिए वह स्थान ही छोड़ देना चाहिए जहां दुष्ट रह रहा है।